बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक हम सब को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, आपको पता है वीडियो शुरू करने से पहले हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक का नजराना पेश करते हैं। तो चले वक्त ज़ाया किए बगैर हम चलते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दरूद शरीफ का नजराना पेश करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अब आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी हदीस, उसके बाद फिर इंशाअल्लाह वीडियो की तरफ हम या यूँ समझ लें अपने असल मौजू की तरफ बढ़ेंगे। हदीस शरीफ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यारा इरशाद मुबारक, पीर और जुमेरात को अल्लाह हर मुसलमान को बख्श देता है सिवाय दो ऐसे लोगों के जिन्होंने एक दूसरे से कता ताल्लुक़ कर रखा हो। अल्लाह ताला फरमाता है, इन दोनों को छोड़ो यहाँ तक कि वह सुलह कर लें। अल्लाह अकबर। देखा दोस्तों, अपने ये हदीस सुनने के बाद हमें एक सबक मिलता है कि हम एक दूसरे से नाराज़ रहते हैं, अपने रिश्तेदारों दोस्तों से, हत्ता कि अपने सगे भाइयों से भी हम कई कई साल बात नहीं करते, ताल्लुक़ छोड़ देते हैं। तो इस हदीस को देखें, कितना इसमें कितनी बड़ी सज़ा है। एक छोटी सी दुआ। ऐ अल्लाह, ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ अल्लाह पाक, ऐ परवरदिगार, ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे खालिक, ऐ मेरे प्यारे अल्लाह, वो मामलात जिनमें मेरा इख्तियार नहीं, जहाँ मैं बेबस हूँ, उनमें मेरी मुकम्मल मदद फरमा और मुझे अकेला मत छोड़। आमीन। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। अहले ईमान की दुआ। अहले ईमान की दुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। हमें अल्लाह काफ़ी है और बहुत अच्छा कारसाज है। सुभान अल्लाह। अहले ईमान की दुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बना हबलना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रतन अअयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। अहले ईमान की दुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बा हबलना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रतन अअयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। ऐ हमारे परवरदिगार, तू हमें हमारी बीवियों और औलाद से आँखों की ठंडक अता फरमा और हमें परहेजगार का पेशवा बना। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, अल्लाह की तरफ जब कोई आजमाइश आती है बंदे पर या कोई तकलीफ़ होती है, तो उसके लिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम गमगीन और परेशान हो तो ये दुआ पढ़ लिया करो, हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। तर्जमा, अल्लाह मेरे लिए काफ़ी है और वही बेहतरीन काम करने वाला है।
کوئی بھی تکلیف ہو، جس طرح کہ آج میرا یہ موضوع بھی ہے اصل، کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی ٹینشن ہو، تو حسبی اللہ و نعم الوکیل پڑھنے کے بعد میں آپ کو اصل بتاتا ہوں کہ اگر آپ کے جسم میں، باڈی میں کہیں بھی کوئی درد تکلیف ہو تو آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ دوستو اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف، کہ جب بھی آپ کو جسم کے کسی بھی حصے میں درد ہو، جسم کے کسی بھی حصے میں درد ہو تو آپ کو فوراً یہ کام کرنا چاہیے۔ 3 مرتبہ بسم اللہ، پھر 7 مرتبہ پڑھیں اعوذ باللہ وقدرت من شر ما اجد وحاذر۔ طریقہ کار اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا، اس کو دیکھ کے پڑھ کے آپ ضرور اس پہ عمل کریں۔ اللہ حافظ۔